Hello students, today we are going to discuss on the problem based on the Coulomb's law, right? तो क्वेश्चन ये बोर्ड पे मैंने दो क्वेश्चन लिखा है, तो हम लोग अभी फिलहाल दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन पे फिर इसके बाद दो तीन चार क्वेश्चंस और हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप अपने हिसाब से नोट कर लेंगे। तो टू आइडेंटिकल चार्जेस Q, स्मॉल q, each small q are placed at a distance 2r apart. What charge capital Q should be placed along the line joining them in order that the system of charges is in equilibrium, right? Discuss the charges in equilibrium, discuss the nature of equilibrium by considering a small displacement of each charge along and perpendicular to the लाइन ऑफ चार्जेस। तो इस क्वेश्चन में तीन चीज के बारे में बात कर रहा है। एक तो आपको कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है, दूसरा आपको नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है, और एक परपेंडिकुलर के कंडीशन पर इक्विलिब्रियम बनाना है, और एक अलोंग द लाइन के अलोंग आपको इक्विलिब्रियम बताना है। ठीक, तो अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोलता है कि यहाँ पर ये दो चार्जेस रखे हुए ऐसे स्मॉल q चार्ज, इनके बीच की दूरी है 2r, ये गिवन, ठीक है, 2r जो है ये दो स्मॉल q चार्जेस के बीच की दूरी है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इनके बीच में कैपिटल Q चार्ज रखा जाएगा। ठीक, अब वो चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। देखो, अब यहाँ पर हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कशन पे लाया था चीज़ों को। यदि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर ये जो चार्ज होगा ये डेफिनेटली नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अदरवाइज ये बीच वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। कारण यदि ये भी पॉजिटिव होगा, राइट, तो यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन पर रिपल करेगा, राइट, ये चार्ज इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन पर रिपल करेगा। ठीक, ये दोनों चार्ज इक्वल और अपोजिट होने चाहिए, इज इट? ठीक है, होने चाहिए। अब ये पॉजिटिव है, अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। यदि ये चार्ज नेगेटिव हुआ, ठीक है, ये चार्ज नेगेटिव हुआ, अब यदि ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ और नेगेटिव चार्ज दोनों ही रख रहा हूँ, तो दोनों ही केस में मेरे को अपोजिट फोर्सेस मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ये तो इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन कंसेप्ट यहाँ पर अब ये है कि मुझे ये भी देखना है कि सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। ठीक है, सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। अब देखते हैं हम लोग कि ये सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने के लिए मुझे अपोजिट फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब पहले केस में मैं देखता हूँ कि यदि ये चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, तो ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम तो मुझे मिल रहा है। लेकिन मैं यदि इस पे देखूँ, इस चार्ज पे इक्विलिब्रियम, तो ये चार्ज इसको इधर रिपल करेगा, ये चार्ज इस पे रिपल करेगा, तो ये एक्सट्रीम चार्ज इक्विलिब्रियम पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए ये बीच वाला चार्ज पॉजिटिव नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरा देखते हैं यहाँ पे, यदि ये चार्ज नेगेटिव हुआ, मान लेते ये नेगेटिव हुआ, तो ये नेगेटिव चार्ज, अब इस पे इक्विलिब्रियम मैं देख रहा हूँ, तो इस पे इक्विलिब्रियम देख रहा हूँ, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हुआ, ये चार्ज इस पे अट्रैक्शन लगाएगा यदि ये नेगेटिव हुआ तो, ठीक है, और ये इस पे रिपल्सिव इस डायरेक्शन पे लगाएगा। मतलब दो अपोजिट फोर्सेस मिल रहे हैं, मतलब वो तीसरा चार्ज जो है, एक्सट्रीम चार्ज जो है, वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, राइट। अब मुझे कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है। तो कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था कि जो चार्ज हम बीच में रखते हैं उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो हम किसी एक्सट्रीम चार्ज को इक्विलिब्रियम पे लेते हैं। यदि मैं इस चार्ज को इक्विलिब्रियम पे लेके सॉल्व करूंगा तो मुझे कैपिटल Q की वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए एनी वन ऑफ द एक्सट्रीम चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। हम इस तरीके से इसको मान के चलेंगे। हमने बोला कि भाई ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो मान लिया ये चार्ज 1, ये चार्ज 2, ये दोनों चार्ज इस पे फोर्स लगा रहे। अब ये कौन सा फोर्स लगा रहा है मुझे नहीं मालूम, ये कौन सा फोर्स लगा रहा है मुझे नहीं मालूम। तो अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इस चार्ज पर यदि ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे होगा तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब फर्स्ट F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। मैंने बोला इस चार्ज से इस पे जो फोर्स लगेगा वो F1 लगेगा, इस चार्ज से इस पे जो फोर्स लगेगा F2 लगेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है कि ये नेगेटिव होगा। वो हम अब मैथमेटिकली इसको देख रहे हैं कि ये नेगेटिव कैसे आएगा। अब ये F1 की मैं बात करूं तो F1 मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q अपॉन 2R का स्क्वेयर।
प्लस अब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स 1/4πε0 Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। आर मतलब ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर चार्जेस है तो इनका इक्विलिब्रियम जो है वो उसके मिडिल पॉइंट पर ही आएगा। ठीक, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा देन आई विल गेट इट दैट ये मुझे मिलेगा -q/4। तो ये बात कंफर्म हो गई कि ये जो चार्ज है कैपिटल Q ये -q/4 होगा, क्योंकि मुझे पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम भी देखना है इसलिए। ठीक है, यदि बोलता है कि ठीक है ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता था, लेकिन पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में देखना है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको नेगेटिव चार्ज मान के चल रहे हैं। राइट, अब इसके बाद क्वेश्चन में बोलता है डिस्कस द चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, हमने कर लिया। डिस्कस द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम बाय कंसीडरिंग द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच चार्ज एट अ टाइम अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ अ चार्ज। अब यहां पर यह बोलता है कि भाई यदि इस चार्ज को अलोंग द लाइन इधर डिस्प्लेस मैं कर दिया, मतलब यहां से यहां पे मैंने डिस्प्लेस किया, तो यहां से देखो ये चार्ज ये चार्ज और ये जो चार्ज यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ, इनके बीच की दूरी बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गया, तो सीधी सी बात है रैपिडली फोर्स कम हो जाएगा, रैपिडली फोर्स कम हो जाएगा। ये अट्रैक्टिव फोर्स यहां पे लग रहा है ना। यहां पर फोर्स बढ़ गया, मतलब ये जो चार्ज है ये इस चार्ज को अपनी तरफ ऐसा खींच रहा है, ये चार्ज इसको अपनी तरफ ऐसा खींच रहा है। कौन से चार्ज को? इस चार्ज को। ठीक है, ये दोनों अपनी तरफ खींच रहे। तो ये जो फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है। ये जो फोर्स है ये वीक फोर्स है, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस ज्यादा आ गया और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दोनों में सेम। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग और ये वीक, तो एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा, तो अब पूरा रिजल्टेंट किस डायरेक्शन पर होगा? स्ट्रॉन्ग के डायरेक्शन पर होगा। ठीक है, ये पूरा फोर्स किस डायरेक्शन पे होगा? स्ट्रॉन्ग के डायरेक्शन पे होगा। मतलब ये जो चार्ज यहां पर डिस्प्लेस हुआ ये यहां से ऐसा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, इसका मतलब अपने पोजीशन को छोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये चार्ज जो होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यहां पर कंडीशन बनेगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी। अब जैसे अब इस चार्ज पर भी हम देखते हैं कि कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है, कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है। अब यहां पर भी हम देखते हैं। अब मान लो कि इस चार्ज को मैं इस डायरेक्शन पे लेके जाऊं या इस डायरेक्शन पे लेके जाऊं, किसी भी डायरेक्शन पे मैं लेके जा रहा हूं, चलो ठीक है, हम बाहर नहीं, हम अंदर ही डिस्प्लेस कराते। हम यहां पर ये चार्ज को हमने ऐसा डिस्प्लेस करवा दिया, यहां पर डिस्प्लेस करवा दिया, तो इन दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया। मतलब ये नेगेटिव या पॉजिटिव, तो इसको इस तरफ खींचेगा। ठीक है, अब ये चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि ये दोनों चार्जेस सिमिलर है, रिपल्सिव फोर्स है। अब दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है, तो सीधी सी बात है ये वीक फोर्स होगा, इस डायरेक्शन पर स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। तो स्ट्रॉन्ग के डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स के डायरेक्शन पे रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, मतलब पूरा फोर्स इस डायरेक्शन पे लगा। इसका मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको यदि इधर जाता तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता, चूंकि अपनी पोजीशन से ये अवे जा रहा है इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अलोंग द लाइन हर चार्ज यहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर होगा। ठीक है, अब दूसरा इसके परपेंडिकुलर की बात करता है। अब यदि इस चार्ज कैपिटल क्यू को मैं यहां पर अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर लेके जाता हूं तो क्या होता है? तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, यहां पर ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हुआ ये आया, मतलब टुवर्ड्स अपनी पोजीशन की तरफ इसका टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब ये अपनी पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हो गया आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है कि यहां पर ये बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में यह बोल रहा है कि एक स्क्वायर है ऐसा, ठीक, इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे आपने ऐसे 4 आइडेंटिकल चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस रख दिया आपने, 4 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस रख दिया आपने। ठीक है, दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2, दिस इज पोजीशन 3 एंड दिस इज पोजीशन 4, ऐसा हम मान लेते। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इस स्क्वायर का साइड ए है। ठीक है, अब यहां पर यह बोलता है कि इस स्क्वायर के सेंटर में कितना चार्ज रखे,
कितना चार्ज रखे, 4 आइडेंटिकल फ्री पॉजिटिव चार्जेस, कैपिटल Q आर प्लेस एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एज ए, व्हाट चार्ज शुड बी प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर टू ऑब्टेन द इक्विलिब्रियम, विल दिस बी द स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब यहां पे बोल रहा है कि यहां पर इसके सेंटर पर, मतलब मैं एक डायगोनल बना लेता हूं, ये डायगोनल बना ले, ठीक है। तो इसके सेंटर पर हम कितना चार्ज रखें कि ये इक्विलिब्रियम पर आ जाए, ठीक है। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये स्मॉल q की वैल्यू निकाल। अब ये स्मॉल q कुछ भी रखो आप, है ना। सबसे पहले तो हम लोग यहां पे वर्कआउट कर लेते हैं। तो ये a हुआ, तो ये कितना हो जाएगा a√2, ये इतना, और ये कितना हुआ a/√2, ठीक है। तो अब यहां पर देखो कि मान लेते थोड़ी देर के लिए, अब क्वांटिटी क्या है मुझे नहीं मालूम, मैंने यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा, तो पॉजिटिव चार्ज रखा है, इसको इधर रिपल करेगा, ये इसको इधर रिपल करेगा, प्रोडक्ट चार्जेस का सेम है, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, तो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस मिला, ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे होगा, क्लियर है। अब यहां पर ये चार्ज, अब इसको देखता हूं मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूं ना, यहां पे सब सारे चार्जेस को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो सेम कंडीशन, ये इसको रिपल किया, ये इसको इधर रिपल किया, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस मिल रहा है, ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे है, ठीक। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मैं कैसे भी निकालूंगा तो मैं इसकी स्मॉल q की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, तो हम लोग इस पे क्या करेंगे, कोई भी एक कॉर्नर के चार्ज को हम इक्विलिब्रियम पे मान लेंगे। कोई भी कॉर्नर के चार्ज, मुझे स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कोई भी कॉर्नर के चार्ज को इक्विलिब्रियम पे मानूंगा, राइट। अब कोई भी कॉर्नर के चार्ज पे इक्विलिब्रियम पे मानूंगा, तो मैंने बोला कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे, ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे। अब ये चार्ज यदि इक्विलिब्रियम पर है तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसा, ये F1 फोर्स इधर लगा, इन दोनों चार्जेस का रिपल्सिव फोर्स इस पे, और ये चार्ज इस पे, इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा, दिस इज F3, और ये जो चार्ज है इस पे, इस डायरेक्शन पर ये फोर्स लगाएगा, दिस इज F2। तो ये तीन फोर्स तो एक्ट कर रहे हैं। अब ये चार्ज को भी हम थोड़ी देर के लिए भूल रहे हैं, पहले तो हम इस पे वर्कआउट करें। तो ये हो गया 45 डिग्री, ये भी हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम मैं देख रहा हूं, F1, F3 और ये F2, ठीक है। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो इस डायरेक्शन पर ये हो गया F1 कितना, cos 45 डिग्री। अब इसका रिजोल्यूशन इसी डायरेक्शन पे देखूंगा मैं, तो F3 cos 45 डिग्री आ गया। मतलब ये जो टोटल फोर्स जो लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन पर ये सम ऑफ दिस फोर्सेस शुड बी इक्वल्स टू दिस फोर्स, तब ये इक्विलिब्रियम पे चार्ज आ सकता है, राइट। तो सबसे पहले ये जो अलोंग द लाइन A B C D, तो यहां पर अलोंग लाइन BD, ठीक है, BD के अलोंग क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो BD के अलोंग क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं देखते जाओ, F1 cos 45 डिग्री प्लस F2 प्लस F3 cos 45 डिग्री। तो अलोंग द लाइन ये जो टोटल फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है, राइट। तो अब ये 45 डिग्री मतलब 1/√2, ठीक है, 45 cos 45 डिग्री इज 1/√2। अब यहां पर F1 की वैल्यू यदि मैं निकालूं, तो F1 मतलब इसके कारण ये जो फोर्सेस लग रहा है, इन दोनों, इनके बीच की दूरी है a, तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q² इंटू 1/√2 प्लस, अब F2 मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q², तो ये हो गया 2a² √2a का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q², इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है ना, इंटू 1/√2 आ गया ये। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो गया, ये दोनों इक्वल है, तो अब जो निकल रहा है कॉमन, तो मैं इसको कॉमन निकाल ले रहा हूँ, 1.Q², ठीक आ गया ये। और क्या है यहाँ पे 1/√2, तो 1/√2, तो दिस इज 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2 मतलब √2 आ गया ये, प्लस 1/2,
आ गया ये। तो ये अलोंग द लाइन जो है ये तुम्हारा आपका टोटल फोर्स निकल गया, ये इतना टोटल फोर्स निकाला। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो मुझे एक फोर्स ये डायरेक्शन पे ये फोर्स गया, तो ये फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन पे लगाएंगे हम। तो ये जो फोर्स हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, इस फोर्स को हम इसके इक्वल करेंगे, तब ये जाके आपका क्या करने वाला है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो आप कि ये एक फोर्स निकल गया। अब मुझे इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अब मेरे पास नेट फोर्स F³ प्लस, इसको थोड़ी देर के लिए मैं F मान लेता हूं टोटल फोर्स, तो दिस इज F इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब यहां पर F³ कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन A/√2 का स्क्वेयर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q² अपॉन A² इंटू √2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई हम कर लेंगे, हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहां पे बचेगा 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल q प्लस बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, और इधर बचेगा √2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे q भी आएगा, सॉरी ये ऐसा हुआ ये। तो अब मुझे स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्मॉल q मैं निकाल लेता हूँ। तो स्मॉल q इज इक्वल्स टू माइनस q/2 इंटू √2 प्लस 1/2। तो ये आपका स्मॉल q निकल गया, नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर ये चार्ज नेगेटिव होगा। ये मैथमेटिकली प्रूफ हो रहा। अब बाय थ्योरेटिकली हमको मालूम है कि ये सारा फोर्स इधर जा रहा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन पे अट्रैक्टिव फोर्स ही, इस डायरेक्शन पे ये चार्ज इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तभी ये इक्विलिब्रियम पर होगा। तो ये एक स्मॉल q की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम का नेचर भी पूछ रहा है, तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इक्विलिब्रियम देखता हूँ, ये स्मॉल q चार्ज को मैं अलोंग द लाइन यहाँ कहीं डिस्प्लेस करता हूँ। अलोंग द लाइन यहाँ कहीं डिस्प्लेस किया तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो रैपिडली डिक्रीज हो गया, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। कंपेयर इन सारे फोर्सेस के कंपैरेटिवली ये रैपिडली डिक्रीज हुआ अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये इस डायरेक्शन का फोर्स डिक्रीज हुआ, तो रिजल्टेंट उस तरफ ही जाएगा, तो उस तरफ जाएगा, तो ये चार्ज इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये सारे जो चार्जेस का यदि मैं इक्विलिब्रियम का नेचर देखता हूं, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, राइट। तो दिस आर द 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे सेशन। तो नेक्स्ट सेशन पे हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।